जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को हो रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पीछे कई सालों का संघर्ष, तपस्या और कई महापुरुषों का बलिदान है तथा 500 सालों का इंतजार है। और आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण से लेकर 2024 में राम मंदिर बनने तक की कहानी बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि हमने इस 5 मिनट की वीडियो में बहुत आसान भाषा से समझाने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बात शुरू करते हैं रामायण यानी त्रेता युग से। जब भगवान श्री राम स्वर्गवास हो गए, उनके जाने के बाद श्री राम के बेटे कुश ने अयोध्या में अपने पिता श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और उस मंदिर में पूजा अर्चना और मंदिर की देखरेख की। इसके बाद सूर्यवंशी परिवार के 44 राजाओं ने यहाँ पर राज किया और उन्होंने भी अवध राम मंदिर की देखरेख की। लेकिन इसके बाद समय के साथ साथ राम मंदिर और अवध की वास्तुकला खंडहर में बदल गई और पूरी अयोध्या सूनी पड़ गई। इसके बाद ज्ञात इतिहास के अनुसार ईसा के लगभग 100 साल पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज कर यहाँ राम मंदिर और यहाँ की वास्तुकला का पुनः निर्माण करवाया और अयोध्या को पहले जैसा भव्य नगर बना दिया। सम्राट विक्रमादित्य के बाद भी कई राजाओं ने अयोध्या पर राज किया और राम मंदिर की देखरेख की, और उस समय बड़ी संख्या में लोग भगवान श्री राम की पूजा करने अवध के श्री राम के मंदिर आने लगे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब आता है साल 1526। ये वो साल था जिससे पहले भारत अपनी संस्कृति और वास्तुकला से काफी ज्यादा प्रसिद्ध था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय अयोध्या का भव्य राम मंदिर हिंदुओं के बीच काफी प्रसिद्ध था और हजारों लोग वहां रोजाना पूजा करने जाते थे। लेकिन 1526 में जब भारत में मुगल साम्राज्य शुरू हुआ, तो मुगलों ने भारत में आते ही यहाँ की संस्कृति को खत्म करना शुरू कर दिया और प्राचीन वास्तुकला, मंदिरों को तोड़ना और लुटना शुरू कर दिया। लेकिन समय चलते ही जैसे मुगल राजा बाबर को राम मंदिर के बारे में पता चला, तो साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या का राम मंदिर तोड़ने का आदेश दिया और वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करने को कहा। इसके बाद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या राम मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर बाबरी मस्जिद बना दी। इस खबर को सुनते ही कहीं हिंदू राजाओं ने राम मंदिर बचाने के लिए बाबर के सेनापति के साथ जंग लड़ी, जिससे कई हिंदू राजा वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन मुगलों के पास ज्यादा सैनिक और ताकत होने के कारण कुछ न हो सका और उसी दिन सभी राम भक्तों ने दोबारा से मंदिर बनाने का ठान लिया। इसके बाद 1717 में यानी 200 साल बाद जब मुगलों का यह बुरा दौर खत्म हो गया था, तब महाराजा जयसिंह के कई कठिन परिश्रम के बाद बाबरी मस्जिद के सामने राम चबूतरा बनवाया गया, जिसकी सभी हिंदू पूजा करने लगे। फिर भारत में साल 1608 में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, तब अंग्रेजों के शासन के दौरान जैसे जैसे अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद में हिंदू मंदिर होने के सबूत मिलते गए, वैसे वैसे सभी हिंदुओं में वहां पर मंदिर बनवाने की जिज्ञासा जागने लगी और सभी हिंदू वहां से बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर बनाने की मांग करने लगे। हिंदुओं की इस मांग को लेकर अंग्रेजों के शासन में बाबरी मस्जिद पर कई रिसर्च हुई और जांच पड़ताल की गई, जिसमें यह पाया गया कि वहां पर पहले कोई हिंदू मंदिर था। बाबरी मस्जिद के पिलर पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति पाई गई और ऐसे कहीं सबूत मिले जो हिंदू देवी देवता और हिंदुओं की संस्कृति से जुड़े हुए थे। हिंदू मंदिर के अवशेष पाए जाने के बाद हिंदुओं में मंदिर बनाने की मांग तेजी से बढ़ने लगी और फिर हिंदू और मुसलमान के बीच विवादित जमीन को लेकर बहस छिड़ गई। इसके बाद अयोध्या जमीन का यह विवादित मामला पहली बार 1885 में कोर्ट में पहुंचा, जिसमें वहां पर राम मंदिर बनाने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट द्वारा ये मांग खारिज कर दी गई। लेकिन इसके बाद भी अयोध्या विवादित जमीन पर लगातार हिंदुओं द्वारा राम मंदिर बनाने का निरंतर संघर्ष चलता रहा। फिर यह मामला 1885 के बाद दोबारा से कोर्ट में गया और काफी संघर्ष के बाद और विवादों के बाद आखिरकार यह पुष्टि हुई कि अयोध्या विवादित जमीन पर पहले कोई हिंदू मंदिर ही था और 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित जमीन को श्री राम जन्मभूमि माना
और फिर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया और भव्य राम मंदिर बनाया गया। और आखिरकार वो समय आ ही गया जब कहीं संघर्ष और कई वर्षों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पुनः राम राज्य की स्थापना की जा रही है। ये समय सभी सनातनी हिंदुओं के लिए बड़ी गर्व और भाग्य की बात है। दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।